माला का प्रयोग चंद्रायण यज्ञ में तो विशेष होता है। चंद्रायण यज्ञ के बाद मतलब सावन महीने के बाद फिर तो सुमरन बिना माला के होता है, लेकिन चंद्रायण यज्ञ में मतलब सावन के महीने में माला से सुमरन शुभ रहता है, अच्छा रहता है। एक बात मैं और बताता हूँ, आहार, निंद्रा, भय, हिंसा और मैथुन, ये पांच चीज़ें मनुष्य और जानवरों में होती हैं। मनुष्यों में भी होती हैं और पशुओं में भी होती हैं। आहार, निंद्रा, भय, हिंसा और मैथुन। लेकिन जानवरों से मनुष्य, पशुओं से मनुष्य अलग क्यों है? मनुष्य के अंदर दो चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को बांधता है, तो वो मनुष्य कहलाता है। अगर उन दो चीज़ों में मनुष्य नहीं बंधता तो वो भी पशु की तरह है, वो भी पशुवत है, वो भी पशु की तरह है। वे दो चीज़ें हैं, एक तो अध्यात्म, मनुष्य अध्यात्म में अपने आप को बांधे। दूसरा रिश्ते, रिश्ते रिश्ते पशुओं में स्थायी नहीं होते। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि मनुष्यों में रिश्ते स्थायी होते हैं। इसलिए मनुष्य बिना अध्यात्म और रिश्तों के, जिस मनुष्य के अंदर अध्यात्म नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, वो पशु के समान है। अध्यात्म अध्यात्म में ये माना जाता है कि आत्मा, महात्मा और परमात्मा, पहले ये तीन चीज़ें मानी जाती हैं कि परमात्मा जिसने पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित किया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, अपने चक्कर भी लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। ये सारी शक्तियां परमात्मा की हैं। विज्ञान में न्यूटन का, एक वैज्ञानिक थे पश्चिम के न्यूटन, उनका एक सिद्धांत है कि बिना बाह्य बल के, बिना बाहरी बल के कोई गति नहीं कर सकता। जब तक कोई बाह्य बल, बाहर का बल ना लगे, कोई चीज़ गति नहीं कर सकती। तो फिर जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ गति कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गति कर रहा है, सब गतिमान है, सब गतिमान है। संसार क्या, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है। तो ये गति कराने वाला वो परमात्मा है। तो अध्यात्म का जो पहला सूत्र है कि ये मानो, पहला सूत्र क्या है? ये मानो कि परमात्मा, पूरा गुरु और स्वयं, कि मैं स्वयं, फिर पूरा गुरु, परमात्मा। पूरा गुरु परमात्मा नहीं है, ये मानने की भूल करते हैं, तभी हम भटक जाते हैं। परमात्मा अलग है, पूरा गुरु अलग है। पूरा गुरु परमात्मा हो ही नहीं सकता। हाँ, पूरा गुरु परमात्मा से बड़ा है। इसलिए आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये त्रिएक सिद्धांत से प्रारंभ होता है अध्यात्म। इस त्रिएक सिद्धांत से प्रारंभ होता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म अद्वैत है। अध्यात्म में दो नहीं है, या तो तीन है या एक है। जब हम तीन को मानते हैं, आत्मा मतलब स्वयं अपने आप को, महात्मा मतलब पूरा गुरु, परमात्मा जिसने पूरा ब्रह्मांड गतिशील किया हुआ है, जिसने पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण किया हुआ है, इन तीन को माना जाता है। महात्मा मतलब पूरे गुरु को परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा से बड़ा मानते हैं, पूरे गुरु से अथाह प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, एक करो या करो पचासा। जब हम गहराई से गुरु के रंग में रंगते हैं, पूरे गुरु के रंग में धीरे धीरे हम रंगते हैं, जितनी गहराई से रंगते हैं, आखिर में फिर एक आता है, फिर होता है एहसास, शिवो हम, सो हम। ये एक का एहसास है। अरे मैं ही हूँ गुरु, मैं ही शिष्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही महात्मा हूँ। फिर आता है एक। ये शिवो हम, सो हम जपने की चीज़ नहीं है, बोलने की चीज़ नहीं है। शिवोहम सोहम ये एहसास की चीज़ है। जब हम
ये तीन को मानते हैं, मैं, महात्मा और परमात्मा। मैं, पूरा गुरु और परमात्मा, और पूरे गुरु पर पूरी तरह समर्पित होते हैं, समर्पित दिल से अनन्यता होती है पूरे गुरु के प्रति। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद यो बताए। मतलब गुरु की महत्ता, जो पूरा गुरु है उसकी महत्ता, उसके प्रेम में अनन्यता, अन्य अन्य कोई नहीं तू। परमात्मा के वजूद को नकारना नहीं है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा से भी बड़ा पूरा गुरु है। जब हम डूबते हैं तब आखिरी में एहसास होता है, शिवो हम सो हम, अरे मैं ही तो गुरु हूँ, मैं ही तो शिष्य हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ। ये एहसास का विषय है। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, दाता जब गुरु भया, दाता जब गुरु भया नाम दिया बख्शीस, और दाता जब शिष्य भया तन मन अर्पाशीस। ये सब चीज़ें, अध्यात्म जो है अद्वैत है, दो नहीं है, दो चीज़ नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म में शुरुआत तीन से होती है, और जब गहराई पूर्वक उसको एहसास, आखिरी जो उसको एहसास है वो है एक का। वही एहसास कराता है, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, सो हम, मैं ही हूँ वो जिसको खोज रहा था, त्वत्वमसि। ठीक है, कल बताएंगे रिश्तों के बारे में। मनुष्य पशु से अलग किस कारण है, अध्यात्म और रिश्ते के कारण। कल रिश्ते के विषय में चर्चा होगी। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।